दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज बड़ी अजब सी खबर है और वो अपेक्षित भी थी कि आज अमित शाह ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम चुन लिया है उनका, और ये भी खबर मिली कि बहुत सारे लोग जो नेता थे, वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं, उनको वहां से हटाने का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जब वो चल रहा है तो कुछ लोग, जैसे कुछ एमपीज, वो काफी नाराज है। सुब्रमण्यम स्वामी उसका बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि पहले मोदी जी आप हटो और बाद में हम देखेंगे, क्योंकि आपने देश की इस तरीका से हालत खराब कर दी कि अभी हम लोग नहीं घटेंगे, आपको हटना पड़ेगा। जिसकी वजह से बीजेपी में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी है। एक तरफ में आरएसएस इस तरीका से हावी हो रहा कि किसी भी हालत में हमें हिंदू राष्ट्र की निर्मित करनी है, लेकिन एक तरफ में तुम्हें जब हिंदू राष्ट्र की निर्मित करनी है ये कह रहे हो, तो देश के टुकड़े बनना ये निश्चित है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी वक्त कहा था कि ये जीत को तुमने छोड़ देना चाहिए। यदि जब इसी तरीका से रहेगा तो देश के पूरे टुकड़े हो जाएंगे, कोई रात तुम्हें सुनेगा नहीं। सब जन अपने जगह पे ये करेंगे, सब मुस्लिम्स और सब देश के लोग टुकड़े हो जाएंगे, लोग पूरा रक्तपात हो जाएगा और कोई किसी का कुछ चलेगा नहीं। और यही बात आरएसएस वो कंटिन्यूअसली उसके पीछे पड़ी है। उनको मालूम भी होना चाहिए कि उनके पास में इतनी ताकत नहीं है। उनके पास में जिस तरीका से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो ग्रुप है वो लड़वैया नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरीका से अभी जो चंदा चोरी और ये सब हो गया, तो उनके पूरे जितने भी डाव थे वो भी अभी वीक होने लग गए। ऐसे सिचुएशन में पूरी ब्यूरोक्रेसी और ये वो सब उन्होंने पकड़ करके रखी है, हर जगह पे उनकी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके भरोसे पे अपना कुछ कर ले, ऐसा कुछ होगा नहीं। वैसे ही आज कांग्रेस जनता पार्टी का वहां पे आज का 13वां दिन था। वहाँ पे जिस तरीका से आमरण उपोषण पे लोग बैठे हैं और उनका जो चल रहा है, और उनको सभी जो ममता बनर्जी से लेके तो सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी है, वहाँ जाके आए हैं। और मुझे लगता है कि अभी कुछ भी बता नहीं सकते कि वांगचुन का यदि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो लोग चिढ़ भी सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी को बंदूक वगैरह नहीं चलाते। जो हुआ है वे अभी पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में जो हुआ है, तुम्हें सबको मालूम है। नेपाल में क्या हुआ तुम्हें मालूम होना चाहिए, श्रीलंका में क्या हुआ, हर जगह पे वैसे होता है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए लोगों ने थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए और अपना भी इस तरीका से अपने आंग में नहीं लानी चाहिए। जिस तरीका से उल्टे सिल्टे रास्ते से लोगों को एमपीज और एमएलएस को तोड़ के अपनी संख्या को बढ़ावा देने का जो चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। हो भी जाए तो भी इसका ये नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा बेस ही कच्चा है। क्योंकि एक कर्नाटका गवर्नमेंट ने सिर्फ तुम्हें रजिस्ट्रेशन की बात की, सिर्फ 2 बातें करने से पूरी की पूरी बीजेपी एक 15 दिन से वही उसी का रट लगा के बैठी है और सब परेशानी में आ गए। तो उन्हें मालूम है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं है। जिस भी दिन तुम वीक हो जाओगे, तुम कहीं से खत्म हो जाओगे। और कोई भी आदमी जो हारने वाला रहता है, उसके साथ में कोई खड़ा होता नहीं है, वो चाहे जुडिशियली रहे या कोई भी रहे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है, और यही नहीं तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि आज जिस तरीका से हम लोगों ने आमदार और खासदारों का जो अपना खरीदने का जो सिलसिला बीजेपी ने शुरू किया, वर्ल्ड में ऐसे बहुत लोग हैं कि जो पूरा पार्लियामेंट तुम्हारा खरीद सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, किसके सामने में तुम कितने पहलवान हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने एक बार तुम्हारा ट्रेंड लग गया तो वो भी अपने एजेंट भेजेंगे। अभी जैसे कर्नाटका में उन्होंने एजेंट्स के मार्फत सब ये किया। कल तुम्हारे एजेंट्स ओपनली बोलेगा, भाई एजेंट्स क्यों होना चाहिए, आप जिन लोगों को भी वोटिंग हमारे यहाँ आना है तो हम अमेरिका में तुमको ऐसी जगह देंगे, वैसा देंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, तो भाग जाएंगे लोग। तो ये जो जिस तरीका से बीजे तुम काट रहे हो, तो वो उसके जो फल भी जो है वैसे ही कड़ू ही आने हैं। कहाँ से तुम्हें कोई ये नहीं है। और जिस तरीका से तुम्हारी जो होशियारी है, आरएसएस की होशियारी है, बीजेपी की होशियारी है, कोई काम की नहीं है। पैसे से दे के किसी को तुम मॉरल नहीं कर सकते हो। जैसे भी थलपति के लोगों ने नहीं लिया, उन्होंने जो पैसे वैसे नहीं लिया, ऑन द कॉन्ट्ररी उनको पकड़ा और जेल में डाला। 3 लोग जेल में हैं। उसके बाद में सब लोगों को अभी जब मारेंगे वहां पे तो सब पता चलेगा कि किसने भेजा और क्या भेजा।
तो कहने का मतलब ये तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि ये जब भी हम तो इलीगल काम करेंगे तो उसके फल भी तो तुम्हें वैसे ही आएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है कि भाई हम लोग उनको संभाल लेंगे, कोई सही संभालते हैं। देश में वैसे ही है, जब गिरता हुआ आदमी कोई नहीं होगा। इधर में हमारे नितिन जी गडकरी, उनका भी नाम इसमें है, हिट लिस्ट में है कि भाई वो भी उनको डिलीट करने का है। ऐसे सिचुएशन में हम सभी लोग यदि ऐसे आ जाते बीजेपी के लोग रास्ते मतलब बगावत करते तो उसके परिणाम बहुत ही बुरे हो गए, यही मुझे लगता है। आज वेस्ट बंगाल में महुआ मैत्रा का एक ये चल रहा था, एक उनके दफ्तर में उसको 3-4-5 घंटा उसने कब्जे करके रखे, अंडे और सब क्या बरसाए, पत्थर कीचड़ वगैरह सब ये। और उसने भी वो वैसे तो इंटरनेशनल लेवल की बहुत स्कॉलर लेडी है वो, अमेरिका और वो बहुत बड़े कंपनी में CEO वगैरह भी थी, वो बहुत ही हाईली कैलिबर है। उसने पूरे वर्ल्ड में जितने भी फोरम के साथ में सबको उसको लिंक किया, सबके वीडियोस गए, सब हुआ। देश की जो भी प्रतिमा थी थोड़ी बहुत उन्होंने पूरी की पूरी मट्टी में डाल दिया। मुझे ये नहीं लगता है कि ये RSS के लोग इतने क्यों पागल हो जाते, क्या हिंदू धर्म उनका आने से उनके आंग में क्या आने वाला है और क्या होगा, क्यों ऐसे सब इस तरीका से बर्बादी के पीछे जा रहे हो। इसके तो परिणाम वैसे ही ये हो गए। और उनको लगता है कि मैं 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी और हम लोग फिर वो कोई बिल निकाल लेंगे जिसकी वजह से। ऐसा नहीं होता है। सब हर चीज़ तुम्हारे दिल के लायक नहीं होती है, और कुछ ना कुछ तो भी तुम्हें उसको भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही है। लेकिन एक बात तो मुझे लग रही है कि कल एक खबर आई है कि अडानी जी के केरल में से अपनी हिस्सेदारी जो थी बंदरगाह में, उसमें से विड्रॉ किया। और मुझे लगता है यही सिलसिला चलते रहा तो शायद उनको इंडिकेशन आ गए होंगे कि अडानी का अभी खेल अभी यहाँ खत्म हो रहा है या नहीं। वैसे ही अमेरिका में जो केसेस चल रही थी सभी को मालूम है, और वहाँ पे जो वारंट आया फिर रिसीव नहीं हुआ वगैरह वगैरह पूरे दुनिया को मालूम है। और डोनाल्ड ट्रंप को भी उनकी बात नहीं सुनी गई, और उन्होंने कहा कि भाई जो भी तुमने उसको जो डिलीट करने का कंपाउंडेबल ऑफेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो कंपाउंडेबल नहीं हो सकता और वो ना जस्टिफाइड है। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने वो केस को ड्रॉप करने से मनाही कर दिया। फिर प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी और अडानी को वहां से पकड़ के उठा के जेल में डाल देंगे। यदि यही सिचुएशन रहा, क्योंकि वैसे भी वो भागे और उनको यदि अभी खड़े नहीं हुए, अभी तो उनके एडवोकेट्स वगैरह ने माफी मांग के सब किया है, लेकिन अडानी यहाँ से वो चले जाता है तो उनके पास में फिर कोई रहेगा नहीं इतना बड़ा। अडानी और अंबानी ने तो पहले ही अभी वो ब्रिटेन में उन्होंने 3,000 करोड़ का जो उनका ये था, उन्होंने सब दिवाला अपने को घोषित कर दिया कि मेरे पास में भी कुछ भी नहीं है। और उन्होंने उठपटांग बैंक से इतना कर्जा लिया कि अभी वो पैसा भी नहीं है, और जितना भी वो रईसी बताया उन्होंने सब कर्जे के ऊपर में रहा। अभी वो क्या होगा, कैसे होगा, बैंक वाले किस तरीका से वो डील करते हैं, ये सब का सब देखे जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं होता, कोई राइटअप वगैरह होता नहीं, वो पेंडिंग रहेगा। जिस भी दिन एक आधा कोई बड़ा अफसर आएगा और उनको सब जितने भी लोगों ने ये साइन किए और ये किए वो सब के लोग टर्मिनेट होंगे, उनके सब पेंशन सब खत्म हो जाएगी। ये बात का डर होना चाहिए। जब तक ये डर नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और बहुत ही ये दर्दनाक सिचुएशन अभी देश के सामने में है। एक ईरान में एक खोमेनी का जब से भी अमेरिका ने जो हमला करके कई लोगों को मारा है, तो उनका जनाजा अभी एक अमेरिका से 4 तारीख से तो 9 तारीख तक का उनका बहुत बड़ा प्रोसेशन है। एक जनाना वो मतलब काफ़ी दुख का ही दिन है, लेकिन काफ़ी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और उस दिन उनका प्रोसेशन होकर उनको दफनाया जाएगा। ये उनके उसके हिसाब से मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनको जो भी ये होगा, क्योंकि उस दिन यदि यार वो करते तो इतनी भीड़ रहती ना, उसको कंट्रोल होता ना कुछ होता। और ऐसे हड़बड़ी में वो नहीं किया, उन्होंने कुछ दिन तक रखा और वो कल से उसका जनाजा रहेगा अलग अलग जगह पे, हर जगह पे उसको ये करेंगे। और ऐसा करके उनका फ्यूनरल का ये हो गया। तो चलो आज हम देखते हैं कल क्या क्या होता है। और देश में अभी इलेक्शन ये भी है, पार्लियामेंट सेशन है और उसकी तैयारी सब चल रही है। कांग्रेस भी तैयारी में है, सभी पार्टियां तैयार है, सभी लोग मिलके अभी उनको भिड़ना है। अभी वो कितना बीजेपी कितना सक्सेस रहेगी और क्या रहेगी, पैसे पे नहीं होता सब कुछ। एक वक्त आएगा कि सब लोग दुखाए हुए लोग जब चिढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल में लाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।